हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी टेम्पल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार एसआई एग्ज़ाम और बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम का तीसरा सीरीज़, ठीक है, तीसरा सीरीज़ लाया हूँ पेश करने हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और इससे पहले के सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 की वीडियो भी मैं उसकी लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समय या वक्त को बर्बाद ना करते हुए शुरू करता हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल से संबंधित देश कौन है? तो गोल्डन ट्रायंगल से संबंधित देश है लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। ये किस विषय से संबंधित है गोल्डन ट्रायंगल? तो ये मेकांग नदी विवाद से, ठीक है, मेकांग नदी जल विवाद से संबंधित है ये। और एक गोल्डन ट्रायंगल है जो अफीम उत्पादक देश में, जिसमें आप कहता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है दोस्तों। ये गोल्डन ट्रायंगल है मेकांग नदी के जल विवाद के वजह से, ठीक है। लाओस जो है वो एक स्थलबद्ध, ठीक है, स्थलबद्ध क्या है? देश है। ये सवाल बहुत बार पूछी गई है, लाओस स्थलबद्ध देश है, ठीक है दोस्तों। और याद रखिए कि एक और गोल्डन ट्रायंगल है जो वो आपको अफीम से रिलेटेड है, अफीम उत्पादक देश से, जिसमें आते हैं ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। ये रेलवे के पीटी में पूछी हुई सवाल है, ठीक है। कुछ देश दिए थे और उस देश के सबसे बड़े जो देश है क्षेत्रफल में, उनका एक सूची बनाया गया था, ठीक है, जिसमें वो गलत था, उसको क्या करना था? अलग करना था, ठीक है दोस्तों। तो अगला है मेडागास्कर पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था? तो मेडागास्कर जो है वो अफ्रीका, ठीक है, हालांकि है अफ्रीका में ही पड़ता है, लेकिन ये अलग हो गई है, ठीक है। मेडागास्कर जो है वो अब अफ्रीका देश से अलग एक द्वीप बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। अगला है हॉर्न ऑफ अफ्रीका समूह में शामिल देश। हॉर्न ऑफ अफ्रीका समूह में शामिल कौन कौन देश हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती है, ठीक है दोस्तों। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं। अगला प्रश्न है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो यह है अल्जीरिया, ठीक है दोस्तों। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो अल्जीरिया है। अमेरिका की खोज कब हुई थी? हालांकि खोज किसी देश की हुई नहीं थी, उसके जाने का रास्ता जो था, पहले क्या था कि हवाई जहाज ये सब तो होता नहीं था, तो जल मार्ग की खोज की गई थी। किस चीज़ की? जल मार्ग की खोज, ठीक है। अमेरिका की खोज कब हुई थी? यानी कि अमेरिका मतलब कि जो रास्ता है, जल मार्ग है, उसकी खोज कब हुई थी? तो 1492 में किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था, ठीक है, 1492 में कोलंबस ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका को साइबेरिया से अलग कौन करती है? ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका को साइबेरिया से अलग कौन करती है? साइबेरिया जो रूस में पड़ती है, और उत्तरी अमेरिका की अलास्का, ठीक है, उत्तरी अमेरिका की अलास्का और साइबेरिया यानी कि रूस। तो बेरिंग स्ट्रेट, आप इसको नक्शे में देख सकते हैं, ये है आपका बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया अलास्का जो कि USA का है, और ये रूस का साइबेरियाई क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इसमें पूछ सकता है कि अलास्का और रूस को अलग करने वाली, तो बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है दोस्तों। चलिए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं लौटकर। ठीक है, अगला है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। एशिया का सबसे बड़ा देश है अगर पूछ दे तो चीन है, रूस नहीं। रूस ऑल ओवर क्षेत्रफल में है, लेकिन रूस जो है वो यूरोप में भी पड़ जाती है और हमारे एशिया में भी आ जाती है, इसलिए अगर एशिया की पूछे तो चीन, ठीक है। तो अफ्रीका का तो बता ही दिया। अगला क्या है, अफ्रीका हम पहले पृथ्वी के किस भूखंड का भाग था? अफ्रीका जो था पहले किस भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका है, ठीक है, पहले मैंने पढ़ाया था पेंजिया और पैंथलासा। पेंजिया क्या है, पैंथलासा क्या है? पेंजिया टूटकर गोंडवाना और
अंगारा, अंगारा यानी कि लॉरेशिया, और गोंडवाना यानी कि जम्बू द्वीप में अलग हो गया था, ठीक है। और बीच में आ गई थी तेथिस सागर। ये मैंने पहले ही आपको भूगोल के प्रश्नों में बता चुका हूँ, ठीक है। अगला है दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम भाग क्या है। दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम भाग टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है। ये सवाल पूछी हुई है, ठीक है, टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है, तो पंपास को कहा जाता है। ये सवाल पूछा जाता है कि पंपास किस देश में है, तो अर्जेंटीना, ठीक है। अगला है भारत के अंटार्कटिका महाद्वीप पर 3 रिसर्च अनुसंधान केंद्र हैं, तो वो है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ठीक है। भारत के अंटार्कटिका पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के 3 रिसर्च सेंटर हैं, जिसमें एक है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। हो सकता है बिहार एसआई में या बीपीएससी में भी पूछ लिया जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद कर लीजिएगा आप। हमारा अगला प्रश्न है किस महाद्वीप को मानव घर के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को मानव घर के नाम से जाना जाता है, तो एशिया को, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि मानव जो है सबसे पहले कहाँ देखे, मतलब कि उसकी जो जन्म हुई थी, ठीक है, मानव का पालना, वो अफ्रीका को, ठीक है। अफ्रीका में मानव का विकास, मतलब की शुरुआत हुआ था, मानव जाति का जन्म हुआ था अफ्रीका से, ठीक है। लेकिन मानव का घर कहा जाए तो एशिया को, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप है एशिया, ठीक है। अगला है किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, तो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका को, ठीक है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो यूरोप, ठीक है। और यूरोप एक ऐसा देश है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक भी मरुस्थल कहाँ नहीं है, तो यूरोप में नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है आर्किपेलागो क्या है, तो द्वीपों को समूह, संघ या संग्रह को, ठीक है। जब एक से अधिक द्वीप एक जगह आ जाते हैं तो उसको आर्किपेलागो कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। एक से अधिक समूह मतलब द्वीपों का समूह। अगला है अंजलि ईला मेनन कौन है। अंजलि ईला मेनन जो है वो भारतीय महिला कलाकार हैं, ठीक है दोस्तों। ये सवाल पूछा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है 1886 में कांग्रेस में विलय होने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित संगठन का नाम क्या था, तो वह है भारतीय संघ यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, और किसने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है द्वितीय ताजमहल किसके मकबरे को कहा जाता है। द्वितीय ताजमहल जो है वो रजिया दुर्रानी का मकबरा, ठीक है दोस्तों, रजिया दुर्रानी के मकबरे को कहा जाता है। और सबसे घटिया ताजमहल, तो सबसे घटिया ताजमहल बीबी का मकबरा। अगला है हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था, ठीक है दोस्तों। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो विलियम गार्ड ने दिया था। सीपीईसी, सीपीईसी का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि काराकोरम चाइना से भारत में पीओके होते हुए काराकोरम दर्रे को क्या करती है, ये ग्वादर बंदरगाह को जोड़ती है, ठीक है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ती है, चाइना से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ती है ये, ठीक है दोस्तों। अगला है चित्रदुर्ग परीक्षण स्थल किस राज्य में है। चित्रदुर्ग परीक्षण स्थल जो है वो कर्नाटक में है, ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा 1990 में की थी, ठीक है। सोवियत संघ जो है पहले 15, उससे कितने दोस्त अलग हुए हैं, 15 देश क्या हो गए, अलग हो गए, जिसमें यूक्रेन और रूस में अभी क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, विवाद क्या, युद्ध चल रहा है, ठीक है। ये कब महायुद्ध में, विश्व युद्ध में बदल जाए कोई कहा नहीं, कुछ ठीक नहीं, कहा नहीं जा सकता। चलिए अगला प्रश्न है पारसनाथ शिखर का पुराना नाम क्या है। पारसनाथ शिखर का पुराना नाम सम्मेद शिखर है, ठीक है दोस्तों। सम्मेद शिखर किसका पुराना नाम है, पारसनाथ का, ठीक है, याद कर लीजिएगा। पारसनाथ शिखर किसका पुराना नाम है, सम्मेद शिखर का। हमारा अगला प्रश्न है रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है, ठीक है दोस्तों, झारखंड में स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राजमहल की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो राजमहल की पहाड़ी जो है वो झारखंड में है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है, ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है।
राजमहल की पहाड़ी, लेकिन है कहाँ? झारखंड में। उसरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? उसरी जलप्रपात भी झारखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसरी जलप्रपात पूछ दिया जाए सवाल तो आप बता दीजिएगा झारखंड में है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी की स्थापना कब हुई थी? पहली बहुउद्देशीय परियोजना बहुत बार पूछी गई है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है क्या, तो दामोदर घाटी। ठीक है, और ये इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी घाटी कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर घाटी। ठीक है, कौन सी घाटी? तो दामोदर की। यदि पठार पूछ दिया जाए तो छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, कोयले से के लिए प्रसिद्ध पठार पूछ दिया जाए तो छोटा नागपुर का पठार, लेकिन अगर घाटी पूछ दिया जाए तो दामोदर घाटी। और पहली बहुउद्देशीय परियोजना तो दामोदर घाटी कब हुई थी? तो 1948 में। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो भारत में है। ठीक है दोस्तों, भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बिहार में। हमारा अगला प्रश्न है, रिलेंटलेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यशवंत सिन्हा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में बुक और ऑथर से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा। रिलेंटलेस पुस्तक के लेखक है यशवंत सिन्हा। ठीक है, चूक का सिद्धांत किस लॉर्ड से संबंधित है? चूक का सिद्धांत किस लॉर्ड से संबंधित है? तो ये है लॉर्ड डलहौजी। और क्या है? हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। भारत में रेल का प्रारंभ किनके शासन में, कार्यकाल में आया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन में 1853 में। डाक टिकट यानी कि डाक व्यवस्था भी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? ठीक है दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 1921 में, इसे याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कान का कौन सा भाग आसपास की ध्वनि को एकत्र करता है? कान का कौन सा भाग आसपास की ध्वनि को एकत्र करता है? तो ये कर्णपाली। इसको क्या बोलते हैं? कर्णपाली जो है वो कान के आसपास जो आते हैं ध्वनि, उनको ये क्या करता है? एकत्र करता है, यानी एकजुट कर लेता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो 22 मई 1772। ठीक है, 22 मई 1772। ये जितने भी बड़े बड़े पोस्ट होते हैं जैसे बीपीएससी का, एसआई का, बिहार एसआई के, इसमें बड़े डेट यानी कि ईस्वी से लेकर के उसमें छोटे डेट भी पूछ ले जाते हैं, बहुत कंफ्यूज कर दिए जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे डेट भी याद कर लीजिएगा। तो 22 मई 1772 को राजा राम मोहन राय की क्या हुई थी? जन्म हुई थी। इस अगला प्रश्न है, और इनकी मृत्यु जो है अल्जाइमर रोग के वजह से हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह से के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 की क्रांति के वक्त ब्रिटिश में प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पामस्टर्न। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने आरिज किस विभाग से संबंधित था? तो ये है सैन्य विभाग। ठीक है दोस्तों, सैन्य विभाग। दिल्ली सल्तनत में दीवाने आरिज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार पूछी गई है। किस विभाग से संबंधित है दीवाने आरिज? तो सैन्य विभाग से। ठीक है, किसे शेरे बलिया के रूप में जाना जाता है? शेरे बलिया। ठीक है, तो ये चिंटू पांडे, चित्तू पांडे। ठीक है, चिंटू पांडे तो हीरो हैं, चित्तू पांडे, भोजपुरी के स्टार चिंटू पांडे वो नहीं है। अगला क्या है, किसे सामान्यतः पांड सिल्क कहा जाता है? ठीक है, किसे सामान्यतः पांड सिल्क कहा जाता है? तो स्पाइरो गायरा को, स्पाइरो गायरा। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट क्या है? कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट क्या है? तो एक जावा एप्लीकेशन है ये। ठीक है, जावा एप्लीकेशन, इसे याद कर लीजिएगा। एनटीपीसी मेंस में हो सके कंप्यूटर से रिलेटेड भी आजकल ऑनलाइन में पूछे जाते हैं, तो इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब की ऊंचाई के वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, रैखिक आवर्धन, आवर्धन का फॉर्मूला है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अगला है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, मस्जिद पर लिखे हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसमें कुछ नाटक के अंश लिखे हुए हैं, वो है हरिकेली। किस नाटक के है? हरिकेली के।
हमारा अगला प्रश्न है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये है धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब हो सके। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये धर्मपाल ने कराया था। किन्होंने किया था? धर्मपाल ने। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव आपको ययाति केसरी ने डाली थी। ठीक है दोस्तों, ययाति केसरी। अगला प्रश्न है, 17वीं समांतर रेखा किसे अलग करती है? तो ये है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है कौन सी? 17वीं समांतर रेखा। अवध के प्रथम नवाब कौन थे? तो ये हैं शहादत खां। ठीक है, अवध के प्रथम नवाब कौन है? शहादत खां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, शक्ति 98 नामक परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 13 मई 1998 को शक्ति 98 नामक परमाणु परीक्षण किया गया था 13 मई 1998 को। राजस्थान के मकराना जिला जो है वो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान के मकराना जिला जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए, यानी कि मार्बल के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है? लुइस एड्रिच। ये जो है आपको हाल ही ये 2-3 दिन पहले बीपीएससी एलडीसी का, ठीक है, 10+2 एलडीसी में ये पूछी हुई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर लिया है। द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है? लुइस एड्रिच। और ये 50वां क्वेश्चन भी उसमें भी पूछी गई थी आपको बीपीएससी 10+2 एलडीसी में। ठीक है, निम्न वर्गीय लिपिक वन में। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है आरक्षण से। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया ताकि हो सके आगे किसी में भी पूछ लिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि किसी न किसी में पूछा हुआ सवाल को ये रिपीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपके 50 सवालों को मैंने इसमें जल्दी से जल्दी हल करा दिया है। तो यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं सीरीज़ 4 में, जो कि कुछ दिनों में मैं बनाकर इसमें अपलोड कर दूंगा। फिलहाल आप 1, 2 और ये 3 ज़रूर देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, समय नहीं बर्बाद करूँगा। चलिए, जय हिंद।